स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, आरजीपीवी जो कि मध्य प्रदेश की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसके तहत डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं इस साल 2024 में जो हमारा फार्माकोग्नोसी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, फार्माकोग्नोसी का जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं, और इस सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, व्हाट्सएप चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनके माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। तो आप जानते ही हैं कि हमें यहां पर 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और हर क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स होता है। ठीक है, 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल हमारे, जिसमें से हमें 5 करने हैं और उनके भी पर्टिकुलर टाइप्स, उनके भी अंदर चॉइसेस होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि डिटेल्ड अकाउंट बताना है, हमें डेफिनेशन बतानी है, हिस्ट्री और स्कोप बताना है फार्माकोग्नोसी का। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फार्माकोग्नोसी हमारी एक ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंसेस की, जहां पर हम स्टडी करते हैं बायोएक्टिव सब्सटेंसेस की, जो हमें नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे प्लांट से, एनिमल से, या माइक्रोब्स या मिनरल्स से मिलते हैं। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो एंशिएंट एरा की, तो जो अर्ली सिविलाइजेशंस था उसमें जैसे मेसोपोटामिया था, इजिप्ट या इंडिया या चाइना, तो यहां पर नेचुरल प्रोडक्ट्स को, चीजों को ठीक करने में, बीमारियों को ठीक करने में इस्तेमाल होता था। ठीक है, ऐसे ही मिडल एजेस की बात करें तो इस्लामिक गोल्डन एज आया, जहां पर एक स्कॉलर थे जैसे एविसेना थे, जिनको इब्न सीना कहते हैं। इन्होंने जो है योगदान दिया अपना, किसमें? दी कैनन ऑफ मेडिसिन में। ठीक है, ऐसे ही मॉडर्न एरा की बात की जाए तो साइंटिफिक स्टडीज हुई थी नेचुरल प्रोडक्ट्स पे, जहां पर मॉर्फिन को आइसोलेट किया गया ओपियम से, जिसको फ्रेडरिच सर्टनर ने किया था 1804 में। स्कोप की बात करें तो ड्रग डिस्कवरी में यूज होता है, ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स में यूज होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो एथनोफार्माकोलॉजी और जो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वहां पर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर एंजाइम्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एंजाइम्स क्या है और उनको हमें एग्जांपल के साथ में समझाना है। तो सबसे पहला, एंजाइम्स हमारे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि बेसिकली आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस को एक्सेलरेट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कैसे? जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम कर देते हैं, जो रिएक्शंस के लिए चाहिए। ठीक है, ये प्रोटीगेशियस होता है नेचर में और हाईली स्पेसिफिक है उन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट्स के लिए भी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें एंजाइम्स की तो स्पेसिफिसिटी है, कैटालिटिक एफिशिएंसी है, रीयूजेबल है, सेंसिटिविटी है और रेगुलेशन है। वहीं पर अगर स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की बात की जाए तो एंजाइम्स एक्टिव साइट पर होते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट जुड़े हुए होते हैं, और जो सबस्ट्रेट एंजाइम है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स आपका रिएक्शन में जाएगा जहां पर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे एमाइलेज है हमारा, कहां मिलता है? सलाइवा में मिलता है, पैनक्रिएटिक सिक्रेशंस में मिलता है। रिएक्शन क्या है? स्टार्च और माल्टोज के बीच में एमाइलेज के द्वारा होती है। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो मेडिकल एप्लीकेशंस है इसकी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस भी इसकी होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द इंट्रोडक्शन एंड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का इंट्रोडक्शन देना है और उसकी थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस भी बतानी है। देखो, क्वेश्चन पेपर में तो चॉइस होती है, लेकिन आपको मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिख के आना चाहिए। पूरा डिटेल में तो नहीं, हाँ इतना जरूर कि जिससे आपको मदद मिले और आप इसको फिर पीडीएफ में जब देखेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। डाइटरी फाइबर्स हमारे अनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट्स होते हैं प्लांट्स बेस्ड फूड्स के। ठीक है, जो बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं। जैसे अगर दूसरे न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो ये डाइजेस्ट नहीं होते और एब्जॉर्ब होंगे कहां पर? ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो डाइटरी फाइबर्स हमारे सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, जैसे पैक्टिन है, बीटा ग्लूकन है या सीलियम है। ऐसे ही इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, जैसे सेल्यूलोज है, लिग्निन है या हेमीसेल्यूलोज है। अब जो सोर्सेज हैं हमारे डाइटरी फाइबर्स के, जैसे सॉल्युबल फाइबर्स में, जिसमें ओट्स है, बीन्स है, लेंटिल्स है, एप्पल्स हैं और कैरेट्स हैं। फिर आता है हमारा इनसॉल्युबल फाइबर, तो जैसे होल ग्रेन्स हैं या फिर नट्स हैं, सीड्स हैं या
वेजिटेबल्स हैं जैसे कॉलीफ्लावर्स या पोटैटोज। फिर है हमारा जो बेसिकली थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, जैसे डाइजेस्टिव हेल्थ होती है या फिर हार्ट हेल्थ में भी यूज होगा, डायबिटीज मैनेजमेंट में भी यूज होता है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वजन को कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी यूज होता है, कैंसर का भी बचाव करता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट बायोलॉजिकल सोर्सेज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड थेराप्यूटिक यूजेस कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स के, जैसे सिनेमन है, बेलाडोना है, एसोफिडा है, अर्गट है और तुलसी है। तो आपको मैं इनके बायोलॉजिकल सोर्सेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और थेराप्यूटिक यूजेस बताता हूं। सिनेमन हमारा जो हमें मिलता है कहां से, जो ड्राइड इनर बार्क होता है, सिनेमोनम वेरम या फिर सिनेमोमम केसिया। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर सिनेमल्डिहाइड होता है, यूजेनॉल होता है, टेनिन्स होता है, म्यूसिलेज और कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। थेराप्यूटिक यूजेस जैसे एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स है, एंटी डायबिटिक इफेक्ट है, डाइजेस्टिव एड के तौर पे भी यूज होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। बेलाडोना हमें मिलता है ड्राइड लीव्स और जो रूट्स होते हैं एट्रोपा बेलाडोना के। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे एट्रोपिन है, हायोसाइमिन है या स्कोपोलामाइन है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो एक तो एंटी स्पाज्मोडिक है, मीडियाट्रिक है, एंटीडोट है और सिडेटिव के तौर पे भी यूज होता है। फिर आता है एसोफिटिडा। एसोफिटिडा हमारा एक ड्राइड लेटेक्स है जो कि रूट्स या जो राइजोम्स होते हैं, फेरुला एसोफिटिडा, ठीक है, जो फैमिली एपिएसी होती है उससे मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसमें जैसे फेरोलिक एसिड है, सल्फर कंपाउंड्स है या वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस कार्बोनेटिव एजेंट है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटी स्पाज्मोडिक भी है और एंटी माइक्रोबियल भी है। फिर आता है हमारा अर्गट। अर्गट हमारा एक ड्राइड स्क्लेरोशिया जो होता है क्लेविसेप्स पर्पुरिया का, वहां से मिलता है, ये इसका एक बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे अर्गोटामीन है, अर्गोमेट्रिन है या अल्कलॉइड्स है। थेराप्यूटिक यूजेस बहुत इजी हैं, जैसे पोस्टमार्टम हेमोरेज में यूज होता है कि भाई चाइल्ड बर्थ के बाद जब ब्लीडिंग को कंट्रोल करना हो, माइग्रेन में यूज होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव में, मतलब कि जब लेबर इंड्यूस करना हो। फिर है तुलसी। तुलसी हमारी होली बेसिल के नाम से जानी जाती है, जो कि ड्राइड लीव्स या जो फ्लोरिंग टॉप होता है किसका, ऑक्यूमम सैंक्टम का, वहां से मिलता है, जो लैमिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे यूजिनॉल है, आर्सोलिक एसिड है, फ्लेवोनॉइड्स हैं जैसे एपिजेनिन या ल्यूटियोलिन होता है या फिर एसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस जैसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर के तौर पे यूज होगा, एडेप्टोजेन के तौर पे यूज होगा, एंटी माइक्रोबियल एजेंट के तौर पे यूज होता है और रेस्पिरेटरी हेल्थ भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव अ डिटेल नोट ऑन सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, थेराप्यूटिक यूजेस एंड कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ लैवेंडर ऑयल। लैवेंडर ऑयल के हमें जो है पूरी डिटेल में बताना है। सोर्स की बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्लावर से, किसके, लैवेंडुला एंगस्टिफोलिया से, जो कि लैमिएसी फैमिली को बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर लिनालूल है, लिनानिल एसिटेट है, कैम्फर है और सीनियोल है। थेराप्यूटिक यूजेस, एक तो ये एंजाइटिक के तौर पे यूज होगा, स्लीप एड के तौर पे यूज होता है, एंटी माइक्रोबियल के तौर पे यूज होता है और अरोमा थेरेपी के तौर पे यूज होता है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट विद एन एग्जांपल। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बीच में जो है हमें बेसिकली डिफरेंस बताना है, वो भी एग्जांपल के साथ में। एंटीसेप्टिक एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो रोकेगा या नष्ट कर देगा लिविंग टिश्यूज पे, जैसे स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जैसे डेटॉल यूज करते हो। डिसइंफेक्टेंट कि ये केमिकल एजेंट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं इनेट ऑब्जेक्ट्स पे, कैसे, इनएमिनेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे लाइजोल यूज करते हो, हार्पिक यूज करते हो, ठीक है ना, एग्जांपल की। जैसे एंटीसेप्टिक का पोविडोन आयोडीन आता है, बीटाडीन। डिसइंफेक्टेंट का सोडियम हाइपोक्लोराइट है, जैसे ब्लीच होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूजेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, गिव राइट द थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड कैरोटेनॉइड्स। अब हमें एप्लीकेशंस बतानी है, थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड कैरोटेनॉइड्स की। ठीक है, चलो यहां भी चलते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो फिश ऑयल्स में मिलेंगे, फ्लैक्सीड में मिलते हैं और वॉलनट्स में मिलते हैं। इसमें की कंपोनेंट्स हैं जैसे इकोसैपेंटेनोइक एसिड होता है, ईपीए, और डोकोसेक्सहेक्सेनोइक एसिड, डीएचए भी होता है।
कैराटेनॉइड्स की बात करें तो एक ग्रुप है पिगमेंट्स का जो प्लांट्स, एल्गी या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलता है, जहां पर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे बीटा कैरोटीन हुआ, ल्यूटीन हुआ या जिएंथीन हुआ। अब थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, एक तो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में यूज होगा, ब्रेन हेल्थ में यूज होता है, जॉइंट की जोड़ों को ठीक करने में मदद करता है, आंख की स्वास्थ्य के लिए यूज होता है, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी यूज होता है, जो फीटल के ब्रेन और आई डेवलपमेंट्स में काम आता है। कैटेनॉइड्स की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, आंखों की स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, स्किन प्रोटेक्शन भी करता है, कैंसर का बचाव भी करता है, और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करता है, उसको भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी टू, यानी कि कोई भी दो अटेम्प्ट करने हैं। पहले क्वेश्चंस बता देता हूं, फिर आंसर बताऊंगा एक एक करके। पहला पार्ट कह रहा है कि इवैल्यूएशन क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन समझाओ। दूसरा पार्ट कह रहा है कि ब्रीफ नोट लिखना है हर्बल फॉर्मुलेशंस पे, और तीसरा कह रहा है कि फार्मास्यूटिकल एड्स और इंपॉर्टेंस क्या होती है वो बताओ, और बीज वैक्स और ट्रेगागेंथ को भी डिस्कस करो। तो पहले हम करेंगे इवैल्यूएशन और माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है कि जहां पर क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ या क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करना, उसका असेसमेंट करना है हर्बल मटेरियल्स का, जिससे कि ये पता चले कि भैया जो सेफ्टी है और साथ ही साथ जो efficacy है, ठीक है, जो हम पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं वो कैसी है। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, यहां पर हम एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जामिनेशन करते हैं क्रूड ड्रग्स का माइक्रोस्कोप को यूज करके। जैसे जो स्टेप्स है माइक्रोस्कोप इवैल्यूएशन में, पहले सैंपल बनाओगे, फिर स्टेनिंग करोगे, और फिर ऑब्जर्वेशन करते हो माइक्रोस्कोप के जरिए, जैसे स्टोमेटा, ट्राइकॉम्स, फाइबर्स और वेसल्स, और जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं उसको। एप्लीकेशंस क्या है इसकी माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन की? ऑथेंटिकेशन में यूज होगा, बोटानिकल आइडेंटिटी के लिए, अडल्ट्रेशन का पता चल जाता है कि भाई मिलावट तो नहीं हुई है, स्टैंडर्डाइजेशन क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, और पाउडर ड्रग्स की स्टडी भी आसानी से हो जाती है। फिर था हर्बल फॉर्मुलेशंस पे ब्रीफ नोट। तो हर्बल फॉर्मुलेशंस वो प्रिपरेशंस है जो मेडिसिनल प्लांट्स या उनके पार्ट्स को यूज करके बनाई जाती हैं, बीमारियों से बचने के लिए या उनको ठीक करने के लिए। अब इसमें जो टाइप्स है हर्बल फॉर्मुलेशंस के, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म्स है, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, पाउडर है, जैसे त्रिफला पाउडर आता है, सीतोप्लाजी पाउडर आता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स हैं, जैसे सिरप, टिंक्चर्स या फिर डिकॉक्शन, जैसे अश्वगंधा अरिष्टा आता है। सेमी सॉलिड फॉर्म्स है, जैसे ऑइंटमेंट्स है, क्रीम्स है, पेस्ट्स है, तो एलोवेरा जेल एग्जांपल बहुत बढ़िया है। ऑयल्स की बात करें तो हर्बल ऑयल्स आते हैं, जैसे ब्रह्मी ऑयल है और नीम का तेल है। एडवांटेजेस क्या है हर्बल फॉर्मुलेशंस के? साइड इफेक्ट्स काफी कम है, क्रोनिक कंडीशंस में यूज कर सकते हो, और वाइड एक्सेप्टेंस भी इसका बहुत ज्यादा है। चैलेंजेस क्या है? क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी को मेंटेन करना यानी कि स्टैंडर्डाइज करना, और स्टोरेज, ये बेसिकली इसके चैलेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं। फिर आती है बात फार्मास्यूटिकल एड्स और उसके इंपॉर्टेंस की, और हमें बीज वैक्स और ट्रेगागेंथ भी डिस्कस करना है। फार्मास्यूटिकल एड्स वो सब्सटेंस है जो हमें किसी भी प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन या जो डिलीवरी है ड्रग का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, उसमें मदद करता है, हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे एक्सीपिएंट्स है, डाइनुएंट्स है, स्टेबलाइजर्स है, इमल्सिफायर्स है या सॉल्वेंट्स है। इंपॉर्टेंस क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, एस्थेटिक इंप्रूव करेगा, डिलीवरी को सुधारता है, बाइंडिंग और कोटिंग में मदद करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जाता है। बीज वैक्स की बात करें, अगर इसकी सोर्स की बात करूं तो ये नेचुरल सिक्रीशन है हनी कॉम्ब में से, जिसको आप एपिस मेलिफेरा कहते हैं, यानी कि हनी बी। अवेलेबल है दो फॉर्म में, येलो बीज वैक्स और व्हाइट बीज वैक्स में। प्रॉपर्टीज सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट 60 टू 65 डिग्री सेल्सियस है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन ऑयल्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। यूजेस ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स में बेस के तौर पे यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल तौर पे भी यूज होता है, बाइंडिंग, टैबलेट्स को बाइंड करने के लिए, और प्रोटेक्टिव कोटिंग भी प्रोवाइड करता है। ट्रेगावेंथ की बात करूं तो सोर्स आता है इसका, ये ड्राइड गम है जो कि मिलता है आपको एस्ट्रागेलस गमीफेरस में से, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ट्रेगावेंथ स्वेल हो जाता है वाटर में कि जिससे कि जेल लाइक कंसिस्टेंसी मिल जाए, और ये नॉन टॉक्सिक है, बायोडिग्रेडेबल है और बायोकंपैटिबल है। यूजेस, जैसे कि ये थिकनिंग एजेंट है जो सिरप्स में यूज होता है, सस्पेंशन में या इमल्शंस में, जिससे कि विस्कोसिटी सुधर सके, स्टेबलाइजर है, बाइंडिंग एजेंट है, या डाइटरी सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके यूजेस हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब आती है बात हमारी नेक्स्ट। पांचवा क्वेश्चन कहता है राइट अ नोट ऑन, नोट लिखना है किन्हीं चार पे। क्वेश्चंस में ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? कॉड लिवर ऑयल है, वसा का, एंटी ट्यूमर, डायरेटिक और लैक्सेटिव, ठीक है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉड लिवर ऑयल की। ये एक्सट्रैक्ट होता है कॉड फिश के लीवर से, जिसको आप गैडस मेरुआ कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, विटामिन ए है और विटामिन डी है। यूजेस, एक तो हमारे जो है हार्ट की जो हेल्थ है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, उसको ठीक करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, त्वचा को सुरक्षित रखता है और इम्यूनिटी बूस्टअप करता है। फिर आता है वसाका। वसाका जो है हमारा लीव्स, फ्लावर्स या जो रूट्स होते हैं आधा वसिका का, वहां से मिलेगा, जिसको आप अखेंथिसी फैमिली से कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स अल्कलॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं। यूजेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी हेल्थ, कफ सप्रेसेंट और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यूज होता है। फिर है एंटी ट्यूमर एजेंट्स, ठीक है। एग्जांपल्स जैसे आपके विनका अल्कलॉइड्स हैं, टैक्सिन्स हैं और आपका पोडोफाइलोटॉक्सिन होता है। यूजेस की बात करें तो कैंसर थेरेपी में यूज होगा, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी में यूज होगा। डायरेटिक्स की बात करें तो नेचुरल डायरेटिक्स आते हैं, जैसे डैंडलियन है, कैफीन है। सिंथेटिक डायरेटिक्स में फिनोसिमाइड है, स्पाइरोनोलेक्टोन है। यूजेस, हाइपरटेंशन में यूज करेंगे जब बीपी बढ़ जाता है, एडेमा में यूज करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन में भी यूज होता है। फिर है बात हमारी लैक्सेटिव्स की, ठीक है, जो बोअल मूवमेंट को क्या करते हैं, प्रमोट, या फिर आप कह लो कि जो कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, उसमें आराम दिलाते हैं। जैसे बल्क फॉर्मिंग है, स्टिमुलेंट्स हैं और ल्यूब्रिकेंट्स आते हैं। यूजेस, कॉन्स्टिपेशन में आराम दिलाएंगे और बोअल प्रिपरेशन करते हैं सर्जरी से पहले या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स जैसे कोलोनोस्कोपी होता है। बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें से दो करने हैं, तीनों पहले बता देता हूं क्वेश्चन में पूछा क्या है और फिर एक्सप्लेन करूंगा। डिस्कस आइसोलेशन, थेराप्यूटिक और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ अल्कलॉइड्स। फिर है राइट अ डिटेल नोट ऑन वोलेटाइल ऑयल्स, और देन है कि राइट अ नोट ऑन एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है भैया, चल आगे बढ़ते हैं। तो अल्कलॉइड्स हमारे नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, या जो हमारे प्लांट से हमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही बड़ी एक रेंज है हमारी किसकी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज की, जो कि एक हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। आइसोलेशन की बात करें अल्कलॉइड्स की, तो एक्सट्रैक्शन से कर सकते हो, एसिड बेस एक्सट्रैक्शन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है और आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर बात करें हम इसके थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस की, तो जैसे एनाल्जेसिक्स, मॉर्फिन और कोडीन आते हैं। एंटी मलेरियल जैसे क्विनिन है, एंटी हाइपरटेंसिव जैसे रेजरपिन है, एंटी कैंसर जैसे विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन होते हैं। स्टिमुलेंट्स है जैसे कैफीन होता है, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स है जैसे एफेड्रीन है। अब इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करूं तो ड्रग डेवलपमेंट में काम आता है, हर्बल ड्रग्स के स्टैंडर्डाइज करने में मदद करता है, सेमी सिंथेसिस करता है रॉ मटेरियल्स का, और रिसर्च में भी काम आता है। फिर था क्वेश्चन वोलेटाइल ऑयल्स में। वोलेटाइल ऑयल्स को हम एसेंशियल ऑयल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक कंसंट्रेटेड हाइड्रोफोबिक लिक्विड है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ये इवेपोरेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और बहुत सारे जो पार्ट्स है हमारे प्लांट्स के, वहां से हमें मिलते हैं। मेथड्स क्या है एक्सट्रैक्शन के, स्टीम डिस्टिलेशन है, कोल्ड प्रेसिंग है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, और एनफ्लोरेज भी है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसमें टर्पेन्स होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं और एस्टर्स होते हैं। अब बात आती है मेन, जो कि है थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस। एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के तौर पे यूज होता है, रेस्पिरेटरी रिलीफ प्रोवाइड करेगा, एनाल्जेसिक पेन को भी कम करने में मदद करता है, जैसे कैम्फर और विंटरग्रीन ऑयल है। स्ट्रेस रिलीफ भी है जैसे लेवेंडर ऑयल, और डाइजेस्टिव एड जैसे जिंजर ऑयल होता है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस की बात करूं तो फ्लेवरिंग एजेंट्स है, परफ्यूमरी और टॉपिकल एप्लीकेशंस में भी यूज होता है, लिनीमेंट्स या ऑइंटमेंट्स पे। नेक्स्ट पार्ट था कि नोट लिखना है हमें एक्सपोर्ट पे, किस पे, एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इंडिया हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का, क्योंकि बायोडायवर्सिटी अच्छी है और रिच ट्रेडिशनल नॉलेज भी है आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्ध सिस्टम्स में। की मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स जो एक्सपोर्ट के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स में जैसे अश्वगंधा है, नीम है या सेना है। फिर एरोमेटिक प्लांट्स में बात करें तो जैसे लेमन ग्रास है, यूकेलिप्टस है या जैस्मीन है। ग्लोबल डिमांड और एप्लीकेशंस में जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अश्वगंधा और टर्मरिक यानी कि हल्दी की बहुत डिमांड है। एरोमा थेरेपी में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, जैसे लेवेंडर है या लेमन ग्रास है। फूड एंड बेवरेजेस में जैसे जिंजर और सिनेमन है, इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। और कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर में एलोवेरा और नीम का बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आते हैं एक्सपोर्ट में, जैसे क्वालिटी को कंट्रोल करना, हार्वेस्टिंग को सस्टेन करना, बैरियर्स को रेगुलेट करना, या फिर सप्लाई चेन इश्यूज जो होते हैं। अब स्ट्रैटेजीज जो होंगी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए,
आप कल्टीवेशन को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग अच्छे से कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन यूनिट्स लगा सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं फार्मर्स को या फिर एक्सपोर्टर्स को, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी बना सकते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बेसिकली क्या है, राइट एनी टू। तीनों बता देता हूं कि तीनों में से दो कौन से करने वो आपकी चॉइस है, लेकिन तीनों समझाऊंगा। राइट ए नोट ऑन प्लांट फाइबर्स यूज्ड एज सर्जिकल ड्रेसिंग विद एन एग्जांपल। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है असावा का, और ब्रीफ नोट है एंटी रूमेटिक्स का एग्जांपल के साथ। ठीक है भैया, तो अगर हम बात करें प्लांट फाइबर्स को जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के तौर पे यूज हो रहे हैं, प्लांट फाइबर्स हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बायोकंपैटिबिलिटी अच्छी है, एब्जॉर्बेंसी भी अच्छी है, और हाइपो एलर्जेनिक प्रॉपर्टीज हैं। एग्जांपल्स जैसे कॉटन यूज होता है हमारा, और लिनन यूज होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली है एब्जॉर्बेंसी। कॉटन में हाई मॉइस्चर एब्जॉर्बन कैपेसिटी होती है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबिलिटी, प्लांट फाइबर्स जो है डिकम्पोज होते हैं नेचुरली, और एनवायरमेंटल इफेक्ट जो है काफी कम हो जाता है। नॉन इरिटेंट है कॉटन और लिनन जो है आपके हाइपो एलर्जेनिक होते हैं, कोई स्किन इरिटेशन नहीं होगा। स्टरलाइजेबल, दीज फाइबर्स कैन बी स्टरलाइज्ड थ्रू स्टीम और केमिकल मेथड्स। सिंपली है, समझ ही गए होंगे। एप्लीकेशंस, घावों को भरने में इस्तेमाल होगा, सर्जिकल स्वैब्स में यूज होता है, पैडिंग मटेरियल में होता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ये लेंट फॉर सर्जरी में भी यूज होता है। स्टराइल कॉटन लिंट यूज होती है सर्जरीज में फील्ड को साफ करने के लिए। एडवांटेजेस क्या है? रेडिली अवेलेबल है, कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती है, स्टरलाइज और मेंटेन करना बहुत इजी है, और बायोकंपैटिबल भी है, सेफ भी है मेडिसिनल एप्लीकेशंस के तौर पे। नेक्स्ट था प्रिपरेशन ऑफ असावा। असावा क्या है? एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फर्मेंटेड लिक्विड प्रिपरेशन है जो मेडिसिनल हर्ब से बनाई जाती है। इसमें सोकिंग यूज करते हैं हर्बल ड्रग्स के पाउडर्स को वाटर के साथ में, जिसमें स्वीटनिंग एजेंट्स भी होते हैं, और फर्मेंट करा जाता है नेचुरली। स्टेप्स क्या है इसको बनाने के लिए? सबसे पहला कि हर्ब सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, जैसे आपने द्रक्ष असावा प्रिपेयर करना है ग्रेप्स को यूज करके, जिसको आप वाइटिस विनिफेरा कहते हैं। फिर पल्वराइजेशन होगा, फिर डिटॉक्शन करते हैं आप, उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर स्वीटनिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, देन फर्मेंटेशन होता है, 7 से 21 दिन के लिए छोड़ते हैं फर्मेंटेशन के लिए, और फिर फिल्ट्रेशन और स्टोरेज करते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है असावा की? नेचुरल फर्मेंट होगा, जिसमें 5 से 10% अल्कोहल यूज करेंगे जो सेल्फ प्रिजर्वेटिव है। इसमें बायोएक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होते हैं हर्ब्स के, जो हाईली बायो अवेलेबल फॉर्म होती है, और लॉन्ग शेल्फ लाइफ भी होती है अल्कोहल कंटेंट की वजह से। फिर था आपका कि एंटी रूमेटिक्स बताने हैं एग्जांपल के साथ में। एंटी रूमेटिक्स वो ड्रग्स या वो सब्सटेंसेस जो रूमेटिक डिजीज को मैनेज करने के लिए, या आप कह लो सीधा सीधा उसको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, और भी दूसरे ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, टाइप्स में क्या आ जाएगा? NSAIDs यूज होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे आइबुप्रोफेन है। ठीक है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स यूज होते हैं जिनको DMARDs कहते हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जैसे प्रेडनिसोन है। बायोलॉजिक एजेंट्स होते हैं जैसे इन्फ्लिक्सिमैब होता है। और साथ ही साथ हर्बल एंटी रूमेटिक्स भी आते हैं, जैसे अश्वगंधा है, गुग्गल है, या टर्मरिक है जिसको आप हल्दी कहते हैं। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज होगा, पेन, स्वेलिंग या फिर स्टिफनेस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में यूज होता है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी यूज होता है। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जिसमें भी आपको दो ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों बता देता हूं। तीनों क्या है, तीनों ही समझाऊंगा। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स? एक्सप्लेन। नेक्स्ट है डिफाइन एंटी डिसेंट्रिक, और एक इपेनक्यूनाहा के ऊपर नोट लिखना है। और नेम द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे अडल्ट्रेशन के बारे में। अडल्ट्रेशन का मतलब सीधा सीधा समझो, जो इसको कहते हैं हम मिलावट। किसी भी दवाइयों में जानबूझ करके मिलावट करना, क्वालिटी को प्रभावित करना, या उसकी प्योरिटी को, या उसके कॉम्पोजिशन। ठीक है, अडल्ट्रेशन कर सकते हो आप कि सब्स्टिट्यूट कर लो इंफीरियर ड्रग्स पे, जैसे एट्रोपा बेलोडोना है, उसको दतूरा स्ट्रोमिनियम से आप जो है अडल्ट्रेट कर सकते हो। एग्जॉस्टेड ड्रग्स का एडिशन कर दिया आपने, कि आपने जो है चाय की पत्ती को किससे मिलावट कर दी? जेन्युइन टी की पत्तियों से मिलावट कर दी, जो स्पेंट टी लीव्स होती हैं। एडिशन कर दो आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस का, जैसे व्हाइट पाउडर मिला दिया आपने चौक या जिप्सम के साथ में। ठीक है, ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो सिंथेटिक मटेरियल्स का।
ठीक है। और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे हमारा ब्लैक पेपर आता है जिसको काली मिर्च कहते हैं, उसके अंदर आप जो है बेसिकली पपाया ऐड कर सकते हो, पपाया के जो बीज होते हैं, पपाया सीड्स, वो ऐड कर सकते हो। केमिकल अडल्ट्रेशन भी पॉसिबल है। स्पॉइलेज कर सकते हो इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए, जैसे फंगल कंटामिनेशन, सेना लीव्स में अडल्ट्रेशन हो सकता है फॉरेन मैटर का, जैसे सैंड डाल सकते हो आप एसोफिड्रा के अंदर, सैंड मतलब मिट्टी। डिटेक्शन मेथड्स क्या है? एक तो आपका मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, केमिकल टेस्ट कर सकते हो, क्रोमेटोग्राफी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जैसे यूवी, आईआर और एनएमआर टेक्निक्स, ठीक है, फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, इंपैक्ट क्या पड़ेगा? थेराप्यूटिक एफिकेसी कम हो जाएगी, एडवर्स इफेक्ट बढ़ जाएंगे, रेपुटेशन जो है हर्बल मेडिसिन और मैन्युफैक्चर की वो भी खत्म होती चली जाएगी। फिर आता है एंटी डिसेंट्रिक बताओ और इपेनक्विलिन के बारे में बताओ। एंटी डिसेंट्रिक्स वो ड्रग्स या वो एजेंट्स हैं जो डिसेंट्री को ठीक करते हैं, एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन हमारी जो इंटेस्टाइन्स में होती है सीवियर डायरिया की वजह से, जिसमें ब्लड और म्यूकस भी आता है। इपेनक्विलिन क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड राइजोम्स और जो रूट्स हैं हमारे सिफेलिस इपेककुनिया, ठीक है। ज्योग्राफिकल सोर्स क्या है? ये बेसिकली ब्राजील से मिलता है और कुछ पर्टिकुलर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में भी मिलता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे अल्कलॉइड्स हैं, स्टार्च और ग्लाइकोसाइड्स है। यूजेस एंटी डिसेंट्रिक के तौर पे यूज होता है, एक्सपेक्टोरेंट के यूज पे होता है और इमेटिक एजेंट भी है। डोज इसकी इमेटिक में 15 से 30 ml होती है सिरप की, और एंटी डिसेंट्रिक के तौर पे ये टिंचर या डिटॉक्शन में यूज होता है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स भी हैं, अगर आप इसको ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, ओवर यूज कर लोगे तो वॉमिट बहुत ज्यादा होगी, दस्त लग सकते हैं, शरीर से पानी की कमी हो सकती है। और आखिरी सवाल कि जो मेथड्स है क्लासिफिकेशन के क्रूड ड्रग्स के, ठीक है, वो बताओ, और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताना है। तो कई तरीके हैं क्रूड ड्रग्स को क्लासिफाई करने के, जैसे अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन होता है, मेडिकल स्टोर्स में बहुत यूज होता है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। इसमें पूछा क्या है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे रूट ड्रग्स, कि आपने जैसे इपेनक्विलिन या राउवोल्फिया रूट्स ड्रग है, इनको अलग रख दिया। लीफ ड्रग्स में जैसे डिजिटेलिस या सेना रख ली। बार्क ड्रग्स में जैसे सिंकोना है या केसिया है। फ्लावर ड्रग्स में जैसे क्लोव है या कैमोमाइल है। फ्रूट ड्रग्स में जैसे फिनल या कोरिएंडर रख लिए। सीड ड्रग्स में जैसे नक्स वोमिका या इसबगोल रख लिया। होल प्लांट ड्रग्स में जैसे एफेड्रा और दतूरा रख लिया। गम और रेजिन्स ड्रग है तो जैसे अकेशिया या एसोफेटिडा हो गया। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल और इजी है समझने के लिए। ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने में उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से मदद करता है, क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन में भी काफी मदद करता है। तो ये था हमारा आरजीपीवी का फर्स्ट ईयर का डी फार्मा का फार्माकोग्नोसी का 2024 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो आपको बखूबी दिया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये पूरा पेपर आया था। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वेरियस अपडेट्स के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और साथ ही साथ आप गूगल पे विजिट कीजिए pharmacyindia.co.in, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से सारी जानकारी आपको मिलेगी। डी फार्मा फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हो मॉडल पेपर ऑर्डर करके। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ। साथ ही साथ सेकंड ईयर के भी अवेलेबल है कैश ऑन डिलीवरी के साथ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लिपकार्ट पर। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और इवन आपके मास्टर नोट्स भी अवेलेबल है डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कैश ऑन डिलीवरी के साथ में फ्लिपकार्ट पर। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और जो बच्चे एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको रिकमेंड करता हूं इंडिया की मोस्ट डिमांडेड बुक डी फार्मा एग्जिट एग्जाम एमसीक्यू बुक, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, अमेजॉन पर भी सीओडी के साथ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद बच्चा लोग।